आपको मालूम हो कि ये बंदा जो मेरे सामने खड़ा है, इसने मुझे फंसवाना है, मुझे मारने की कोशिश करनी, और आप तभी भी उससे प्यार करो। आज अगर आपको मालूम हो जाए आपके पड़ोसी आपको कुछ करना चाहते हैं, आप डंडा लेके उसके घर पहुंच जाओगे, तलवारें चल जाएंगी शाम को, हाँ, कि तूने ऐसा किया कैसे। और लिखा यीशु मसीह को मालूम था अब मेरे साथ ऐसा होने वाला है, किसके जरिए होने वाला है यह भी मालूम था, लेकिन एक कंट्रोल लाइफ थी, इसीलिए वो पावरफुल था कि अंत तक वो वैसा ही प्रेम रखता रहा। आगे लिखा, जब शैतान शमौन के पुत्र यहोदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। लिखा, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। कैसे जानकर? फोन आया परमेश्वर को, व्हाट्सएप आया, फेसबुक पे मैसेज आया, कैसे जाना यीशु मसीह ने? हां, दोबारा पढ़ता हूं, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। ये आप जो जिंदगी जी रहे हो ना, ये आत्मिक है, और इतनी जबरदस्त आत्मिक है आपको अंदाजा तक नहीं है 1% भी। जो पावर आप देखते हो लोगों के अंदर, वो पावर एक पिसी हुई जिंदगी, जिसमें जैसे एक मशीन में जैतून को डाल के उसका तेल निकाला हो। मसे को तेल के रूप में इसलिए दर्शाया जाता है, क्यों? क्योंकि तेल हमेशा क्रश करके निकलता है एक फ्रूट को, जैतून को, सरसों के बीजों को, सूरजमुखी के बीजों को। आप आराम से उसका तेल नहीं निकाल सकते हो, हाँ या ना? यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। आप जानते हैं, जो कुछ पिता ने यीशु मसीह के हाथ में कर दिया था, वो पहले नहीं किया था, अब किया था। आपने कंट्रोल लाइफ जी, आप 12 साल के थे, कंट्रोल लाइफ जी, 30 साल तक कंट्रोल लाइफ जी, आपको मसा मिला, पवित्र आत्मा मिली, आपने हीलिंग की, मुर्दों को जिंदा किया। इसके आगे भी एक लाइफ थी परमेश्वर के पास। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था इसके आगे अभी बहुत कुछ है, अभी पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में नहीं किया, अभी मुझे एक और परीक्षा पार करनी है और पिता को दिखाना है कि मैं वो क्रूस भी उठा लूंगा जो आप चाहते मैं उठाऊं। और जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, जिसने मुझे पकड़वाना है, ये जानते हुए भी मैं इससे प्यार करूंगा और ये साबित करूंगा कि मैं आपके वचनों पे विश्वास करता हूं और चलता हूं। ये एक फाइट थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक फाइट थी यीशु मसीह के अंदर। आप रोज एक फाइट लड़ते हो। आपको मालूम है कि मेरी जीवन की एक ही कमजोरी है। हां, सबको अपनी अपनी कमजोरी मालूम है, हाँ या ना? वो पैसा हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, डरपोकपना हो सकता है, कुछ भी जो आपकी लाइफ की कमजोरी है। आपको मालूम है कि परमेश्वर मेरे सामने एक चीज रख के बैठे, मैं ओवरकम नहीं करूंगा, मैं अगर उस चीज पे पैर रख के आगे नहीं बढ़ूंगा तो वो चीज मेरे हाथ में कभी नहीं आएगी। अब आपने फैसला करना है अपनी लाइफ, और दूसरी तरफ शैतान आपको निराश करेगा, दुख देगा, आपको निराशा में लेके जाएगा आपको, ताकि जो चीजें आप परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, आप बीच में उसे खत्म कर दो और अपना मिशन जो है खत्म हो जाए आपका। यीशु मसीह को मालूम था अगर मुझे हीलिंग करनी है तो मुझे कंट्रोल लाइफ जीनी है, अगर मुझे सामर्थ लेनी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना है, तो मुझे इतने साल कंट्रोल लाइफ जीनी है। और वो टाइम आया जब पवित्र आत्मा मिला, सामर्थ मिली, लोगों को चंगा किया, आजाद किया, मुर्दों को जिंदा किया, किया कि नहीं किया? उसके बाद यीशु मसीह को मालूम था कि अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मेरे को लास्ट एक परीक्षा बाकी है। तो लिखा, जब परमेश्वर अपने मन में तैयारी कर चुके थे, अब परमेश्वर यहोवा ने देखा कि अब यीशु मसीह का डिसीजन क्या होता है, मैं देखना चाहता हूं। अब इसको यह भी मालूम हो गया कि इस चेले ने इसको पकड़वाना है, यह भी मालूम हो गया इसने पकड़वाया जाना है।
अब इसका डिसीजन क्या है? आप यीशु मसीह अंदर से गाली निकाल सकते थे, उसको मार सकते थे, गुस्सा कर सकते थे कि मैं तेरे साथ कैसा रहा, तू मेरे साथ कैसा है। लेकिन जब वो कंट्रोल भी किया और लव किया, प्यार किया, तो लिखा यीशु ने ये जानकर कि अब पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, कि वो ग्रेस जो थी इसके कारण कि मैंने ये स्टेप लिया, मेरी लाइफ में रिलीज हो चुकी है। आपको मालूम होता है ये आपकी लाइफ की एक कमी है। वो प्रेयर ना करना हो, बाइबल ना पढ़ना हो, किसी व्यक्ति से खास दुश्मनी रखना हो, वो परिवार का मेंबर भी हो सकता है। आपको मालूम है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और आप जैसे ही उस पे फतह पाते हो, अगले 3 महीने बाद कुछ होता है जो कभी नहीं हुआ। आपकी सेवकाई में कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं हुआ। आपको मालूम है आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो रेगुलर फाइट मांगती है आपसे। अगर बाहर फाइट नहीं है तो यहां फाइट है, गंदे विचारों से, शैतानी विचारों से, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ यहीं पे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा इस सत्य को, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी जो कमर है वो तुम्हारी बुद्धि है। सत्य से अपनी कमर कस, तुम्हारी कमर तुम्हारा दिमाग है बाइबल के मुताबिक। सत्य से अपनी कमर कस, क्योंकि ये बैटल फील्ड है, ये लड़ाई का स्थान है जहां शैतान लड़ाई करने के लिए आएगा आपसे। और अगर इसमें सत्य भरा होगा, इसमें वचन भरा होगा, आपको मालूम होगा आपने क्या करना है। क्योंकि शैतान आपको जेन्युइन बहाने देगा, जेन्युइन बहाने देगा आपको घुटने टेकने के, पाप करने के। और अगर पाप से आपकी सिंपति है, आप पाप से अगर आपको पाप पे दया आती है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, तो आप तैयार नहीं हो कि परमेश्वर आपको यूज करे, या आप तैयार नहीं हो कि अगले लेवल तक आप जा पाओ। क्योंकि हर एक अगले लेवल पे जाने से पहले आपको एक परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। हर एक नई क्लास के पहले पेपर्स होते हैं। अगर पेपर नहीं हुए तो नेक्स्ट क्लास अवेलेबल नहीं है। अगर पेपर में फेल हो गए तो उसी क्लास में फिर से दोबारा आना पड़ेगा। और अगर सीरियस होकर दोबारा वो क्लास कर लोगे तो अगली क्लास में फिर चले जाओगे। आप एक बार फेल हुए हो, सदा के लिए फेल नहीं हुए। हां, हालेलुया। आप देखो कंट्रोल्ड लाइफ, मैं आपको 10 वर्सेस पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये एक वर्ष 10 हफ्ते के प्रचार के लिए भी कम है। कि यीशु मसीह ने ये जानकर कि गॉड ने, फादर ने सब कुछ मेरे हाथ में अब दे दिए। कुछ हुआ आत्मा में, कुछ शिफ्ट हुआ, कुछ रिलीज हुआ, कुछ आया यीशु मसीह की लाइफ के ऊपर जो पहले नहीं था। जब शो किया गया परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, जब दिखाया गया कि मैं वो कंट्रोल लाइफ जीने के लिए तैयार हूं और मैं वही कर रहा हूं जो पिता की मर्जी है, कुछ रिलीज हुआ जो पहले नहीं था। अपने हाथों को उठाओ, बोलो वो आशीष, वो मसा, वो ग्रेस रिलीज हो जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी। अंधकार की शक्तियां, मेरी गलतियां उस आशीष को रोक ना सके। आज मैं ग्रेस मांगता हूं कि वो आशीष को, वो ग्रेस को मैं अपनी लाइफ के ऊपर ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठाओ अपने हाथों को फिर से यही वचनों के द्वारा। आपकी आवाज में सुनना चाहता हूं प्रेयर में। आमीन, हालेलुया।
अपने हाथों को उठा के फिर एक वर्ड बोलो परमेश्वर से कि प्रभु मैं पीछे ना रहूं, हर कमी बाय फायर जल के नाश हो, हर एक कमी जो ग्रेस को रोके, होली गोस्ट रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। वो विचार हो, वो गंदी आदत हो, वो प्रार्थना ना करने वाली आदत हो, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर रिलीज करो फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो ऑनलाइन मौजूद है, होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो फायर। अंधकार की शक्तियां जो रोके, होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। आमीन, आमीन। आपके अंदर जा रही है वो चीजें कि नहीं, कि क्यों अगर आप 70 साल के और अभी तक आपने गुस्से पे काबू नहीं पाया, तो कब पाएंगे आप? अगर 4 साल हो गए परमेश्वर में, अभी भी एक पाप नहीं छोड़ा जा रहा, तो क्या लेंगे प्रभु से आप? अगर यीशु मसीह को मेहनत करके लेना पड़ रहा था कि यानी मैं उसका बेटा हूं तो सब कुछ लेके आया हूं ऊपर से, डे बाय डे उसने वो ग्रेस को हासिल किया। चाहे परमेश्वर ने दाऊद को मसा किया था राजा होने के लिए, कितने साल का था जब उसे पूरे इज़राइल का राजा बनाया गया, मालूम है कि नहीं? कितने साल का था? हाँ हाँ, जब वो राजा बनाया गया कितने साल का था? 37.5 साल। जब वो यहूदा का राजा बनाया गया कितने साल का था? 30 साल। जब वो राजा होने के लिए मसा किया गया था कितने साल का था? 14, 15, 16, 17 साल। वो साल जब वो मसा किया गया और वो रियल में जब उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ, उसके बीच में 14 से 15 साल का फर्क है। परमेश्वर प्रकट हुए अब्राहम के आगे और बोला, अब्राहम तू पैसे में बरकत वाला है, मैंने तुझे बरकत दी है, तू सब तरफ से आशीष से भरा हुआ है, लेकिन जो चीज तू चाहता है सबसे अच्छी, तेरे घर अपना बेटा, तेरा अपना वंश, तेरी पत्नी से हो, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तू परफेक्ट नहीं है अभी, इसलिए मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और जब अब्राहम, अगर आप 25 साल चर्च आने के बाद प्रभु से ये सुने कि तू अब तक परफेक्ट नहीं है, आप बोलेंगे प्रभु बातें करे जाएंगे, आप ये कुछ देंगे भी। और 25 साल बाद अब्राहम कह रहे हैं, ओके सही है जो आप बोल रहे हो, है तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ कि 25 साल बाद प्रभु ये कहे कि अभी तक तुझमें वो बात नहीं है, अभी या तो भाग जाओ, शैतान तो बात देने वाला नहीं है, तो या तो और सरेंडर करो और प्रभु से बोलो, प्रभु अब बात बनेगी, अब मैं पूरा आया हूं फिर से, आमीन। और बात बनेगी फिर, हाँ या ना? और आपने फिर क्या देखा? अब्राहम को वो चीज मिली जिसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था 24-25 सालों से, तब तक नहीं मिली जब तक कमी थी लाइफ के अंदर। अगर आपके घर सेट नहीं है, आपके इम्पेशंस की वजह से, संयम ना रखने की वजह से, धीरज ना रखने की वजह से, तो आप रियल क्रिश्चियन भी नहीं हो। हालेलुया। आपको जो ग्रेस, आपको जिस चीज ने बढ़ाना है वो ग्रेस है, वो आत्मिक शक्ति, ताकत है। और वो मिलनी कैसे है? डे बाय डे उसकी उपस्थिति में चल के, कमियों को निकाल के, वर्ड को मान के, वर्ड को फॉलो करके आप उसे अपनी लाइफ में लेते हो। आमीन।
जोर से बोलो हालेलुया। बड़े हैरान है, एक वर्ड, जब मैं बाइबल पढ़ने के लिए बैठता हूं, एक लाइन पढ़ के मैं 2-2 घंटे बैठा रहता हूं कि एक लाइन में इतनी पावर है कि यीशु मसीह ने कहा, अब मैंने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, अब मैंने ये जानकर, नाउ, अभी, ये अभी हुआ, 1 साल पहले नहीं था, अब हुआ ये। आप जैसे लाइफ में डिसीजन लेते हो, आप सही फैसला लेते हो, आप महसूस करते हो, आप चाहे सुबह को कोई गलत काम करके आए हो, आपने रोया चिल्लाया कि प्रभु आज से मैं छोड़ता हूं, आप महसूस करते हो कि ग्रेस अभी रिलीज हुई आपकी लाइफ के ऊपर। आपको मालूम है कि कुछ मैं लेके जा रहा हूं चर्च से, आज ग्रेस में लेके जा रहा हूं, वो बेबी ग्रेस हो, उसको बड़ा करना आपका काम होगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।